इस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश भले ही भारत से जलन रखते हैं, लेकिन यह बात पूरी दुनिया को पता है कि ये सब अतीत में भारत का हिस्सा रह चुके हैं। इतना ही नहीं, भारत हमेशा से ही यह चाहता रहा है कि इन दोनों देशों का भला होता रहे। इसी कड़ी में भारत सरकार ने भारतीय मौसम विभाग के 150 साल पूरे होने के अवसर पर अखंड भारत सेमिनार का आयोजन किया है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देश को आमंत्रित किया गया है। यह पहल इतिहास को मनाने और मतभेद को किनारे रखते हुए एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए की गई है। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक इस आयोजन में पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल सहित कई देशों को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा मध्य एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अधिकारियों को भी आमंत्रण भेजा गया है। खास बात यह है कि पाकिस्तान ने इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है, जबकि बांग्लादेश से पुष्टि का इंतजार है। अगर बांग्लादेश इस आयोजन में शामिल होता है तो यह एक ऐतिहासिक क्षण होगा। IMD के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम चाहते हैं कि उन सभी देशों के अधिकारी इस आयोजन का हिस्सा बने जो IMD की स्थापना के समय अखंड भारत का हिस्सा थे। इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए भारत सरकार के कई मंत्रालयों ने योगदान दिया है। वित्त मंत्रालय ने 150 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी करने का निर्णय लिया है, जबकि गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस पर IMD की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष झांकी की अनुमति दी है। भारत मौसम विभाग की स्थापना 15 जनवरी 1975 को हुई थी। इससे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं और 19वीं शताब्दी में कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे में मौसम संबंधी वेधशालाएं स्थापित की थी। IMD का गठन 1864 के चक्रवात और बंगाल में पड़े अकालों के बाद मौसम रिकॉर्ड और डेटा विश्लेषण की जरूरत को ध्यान में रखते हुए किया गया। इस समय IMD एशिया के प्रमुख मौसम विभागों में से एक है। स्वतंत्रता के बाद IMD ने मौसम विज्ञान, संचार और वैज्ञानिक नवाचार में बड़ी प्रगति की है। इसरो के सहयोग से IMD ने इनसेट उपग्रह के माध्यम से 24x7 मौसम निगरानी और चक्रवात चेतावनी प्रणाली स्थापित की है, जिससे यह दुनिया के अग्रणी मौसम विभागों में से शामिल हो गए हैं। ऐसी ही और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।